आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में किराड़पुरे के माजी नगर सेवक हाजी इसाक साहब के मैं कार्यालय पे मौजूद हूं। जैसे तमाम जनता जानती है कि राम मंदिर दंगल प्रकरण में कुछ बच्चों को उठाने का सिलसिला जारी है, जैसा हम समाचार हमें मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं के वार्ड के, जैसा हमें पहले हमने बताया था कि 22 लड़के जो है तो जेल के अंदर हैं, उनकी कार्रवाई जारी है, जांच जारी है और आज सभी की निगाहें इनकी तरफ लगी हुई थी। और कल का दिन निकलने वाला है, तो कल को बड़ी उम्मीद है कि काफ़ी लोगों की रिहाई हो सकती है, उनको बेल मिल सकती है, ऐसी तमाम बातें की जा रही हैं। चलिए तमाम तफसीलात जानना चाहेंगे। सर, आज आप कोर्ट में गए थे, तो सबसे पहले ये बोलिए कोर्ट में क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। तो कोर्ट में आज जो है तो 5 बच्चों को लाया गया था किराड़पुरा दंगल मामले में, जो कि 3 पहले जो थे MCR हो गया उनका, आज कस्टडी ख़त्म हो गई उनकी और 2 जो है तो पुलिस हिरासत में भेजे गए हैं। वो 4 दिन के लिए, वो कल पकड़े गए थे तो आज उनको लाए थे। वो 4 दिन की उनको पुलिस कस्टडी मिली हुई है। ऐसे टोटल 5 आरोपी आए थे। 5 में से 3 को सेंट्रल जेल भेज दिया गया और 2 को जो है तो पुलिस कस्टडी 4 दिन के मिले हुए। अच्छा, टोटल अभी तक किराड़पुरा मामले में 72 लोग हो गए उसमें, और 5 नाबालिग बच्चे थे। तो उनकी नाबालिग बच्चों की 5 बच्चों की बेल ऑलरेडी 2-4 दिन पहले, ईद के 2 दिन पहले हो गई थी। अब ये भी है कि इंशाल्लाह आप लोगों से, आपके माध्यम से पूरे लोगों से दरख्वास्त है हमारी कि भाई कल जो है तो 26 तारीख है और कल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में 9 बच्चों की बेल लगाई हुई है, जिसमें खिज़र पटेल साहब भी उसमें हमारे तरफ से ये लड़ रहे हैं। तो ज़ामीन के वास्ते इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल ज़ामीन सबकी हो जाएंगी। खिज़र पटेल ने लगाए, तुम्हारे खान सलीम खान ने लगाए, और जैदी साहब ने लगाए, और 2 दूसरे वकील हैं उन्होंने लगाए। ऐसे टोटल सबकी अलग अलग लगी हुई है और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह कल ज़ामीन अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगी। सर, इसके बारे में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि हमारे औरंगाबाद खाजा इम्तियाज़ जलील साहब है, यासर अभी साहब है, लोगों में चर्चा है साहब, मैं आपके वार्ड में घूमता हूँ, क्या मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि इनसे आप पे दिन भर में कुछ बातचीत होती है क्या? मतलब अपडेट लेते क्या, क्या हुआ, क्या करना है आपको, कोई आदेश विशेष, या घर पे जाओ लोगों से मिलो, क्या मदद के लिए परेशान है, ऐसी कुछ खुली कुछ बात होती है फ़ोन के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी 2-3 बार बात हुई। उन्होंने भी ये कहा कि लोगों से रब्ता करिए, और उनके बोलने पे खिज़र पटेल साहब को हमने एडवोकेट नियुक्त किए हुए हैं। ठीक है, पैसे कोई वकील ले रहा नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं ले रहा, 1 रुपया भी कोई वकील किसी से नहीं ले रहा, ये सब फ्री में काम कर रहे। पर एडवोकेट खिज़र पटेल साहब को MIM की तरफ से खड़ा किया गया कि उनके पास में जो हमारे जो बच्चे हैं उनके पास गए, और खान सलीम खान साहब भी है उसमें, बहुत सारे लोग आए, जैदी साहब है, ये पूरे वकीलों को सलाम पूरे औरंगाबाद की आवाम की तरफ से कि बगैर मफाद का, बगैर इसका कौम के लिए जान एकदम इतना खड़े हुए हैं कि टाइट, जब भी उनको कोई फ़ोन आ रहा तो 10 मिनट में वहाँ आदमी पहुँच जा रहा। कोई नया आदमी आरोपी को ला रहे तो 10 मिनट में कोई भी वकील इसमें से जो भी अवेलेबल है वहाँ चल जा रहे। तो इनको सलाम है ये वकीलों को, बगैर पैसों का, बगैर मफाद का। नहीं तो आपको पता है कोर्ट कचहरी में क्या पैसे लगते हैं और क्या नहीं करके, पर इन्हों फ्री कर रहे, सबके सब फ्री कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे, और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ ये पूरे वकीलों के जान और माल में हिफाजत में बरकत अता फरमाए। सर, आजकल आवाम में ये भी चर्चे हैं, खासकर ये इस बस्ती के आसपास, कि अगर सिलसिला कब थमेगा। और क्योंकि हम आपसे इंटरव्यू कवर करते हैं, बात करते हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अगर आप खासदार साहब के पास गए, आपके पास गए, तो उनसे बोलिएगा कि आप जो है तो पुलिस प्रशासन से, क्योंकि अब खासदार साहब है, गृह मंत्रालय से कुछ बात कीजिए इसके बारे में कि एक खुसरवार को सज़ा मिले, बात सही है, लेकिन ये सिलसिला थमेगा कब? वो अपील कर रहे हैं कि भाई इसको, ये सिलसिला एक खौफ का माहौल है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ये मामला ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने आज ये आपके प्रेस में कह रहे कि भाई न्याय जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। जिसने भी ये दंगल को अंजाम दिया उसको सज़ा मिलना चाहिए। पर जो बेकसूर जो बच्चे आज जो अटके हुए, और जो बच्चे को पुलिस वाले जो बगैर इसका उठा रहे, तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। आपका सही बात है, और खासदार साहब भी उसके प्रयास कर रहे हैं, हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं, और पुलिस भी देख रही है। और पुलिस अभी जो जिसको अरेस्ट कर रही है, उनका तर्क पुलिस वालों का ये कि भाई जो CCTV में आ रहा हम उसी को आइडेंटिफाई कर रहे। तो भाई आइडेंटिफाई कर रहे बोले तो 2 कितने लोग थे वहाँ पे, क्या थे उसमें, कैसा ये होगा? कोई कहाँ का था? एक ऐसा वाक़या है अभी जी, कि एक जालने का आदमी उसकी बीवी को एडमिट डिलीवरी के वास्ते आया, और वो कोई
वीआईपी हॉल की तरफ से जा रहा था, तो यहाँ से उसने बंदे ने फ़ोन मार दिया, तो उसको भी डिटेन कर ली। वो भी अंदर जेल में भी जालने का आदमी है। एक तुम्हारे बुल्ढाना ज़िले का है, एक हैदराबाद का है। तो ये कैसी बात है? एक पुणे का आदमी है। तो ये क्या यहाँ के दंगल करने को आए थे क्या? अब यहाँ अगर कोई अगर टावर लोकेशन से अगर कहीं जा रहा, और अगर उस टाइम पे अगर कोई इसके मेहमान ने या दोस्त ने या किसी ने अगर उसको फ़ोन मारा या कुछ हुआ, तो वो कैसा आरोपी बन जाता? तो उसमें ये भी लोग उसमें ऐसे, ठीक है, वो जांच का विषय है, मैं नहीं बोल सकता उसमें कुछ ज़्यादा बात। पर मैं पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई आप जो गरीब बच्चे हैं, वो जो बेगुनाह बच्चे हैं, आप उनके ऊपर रहम करिए और उनको देखिए ज़रा कि क्या क्या होता करके उसमें। सर, पर एक बात ये भी आती है, सुनने में देखने में आती है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं उसी वक्त वहीं कार्रवाई करती है जहां उन्हें पुख्ता यकीन होता है, शक होता है। अब सवाल ये है कि आपके वार्ड के बच्चे हैं, तो आपको तो उनके बारे में पूरा बैकग्राउंड मालूम रहता है कि बच्चे शरारती है या नहीं है, क्या है। तो क्या कहेंगे आप, वाकई बच्चे कुछ ना कुछ शक के दायरे में है या क्या है मसला है? नहीं, मैं मेरे वार्ड के हद तक की बात करूँगा, श्योर बात करूँगा इंशाल्लाह बिल्कुल, ये कि मेरे वार्ड के जो जितने बच्चे हैं वो पूरे बेगुनाह बेकसूर है। उसमें हो सकते है खादा कोई ऐसा तमाशा ही देख रहा हूँगा। अब रोड पे चलते चलते अगर कोई झगड़ा होता था तो अंसारी साहब 50 लोग खड़े हो जाते, तो क्या 50 लोग उसमें गुनहगार है क्या वो खड़े हुए में? ऐसा थोड़ी चलता। जिसका झगड़ा चढ़ा था, जिसने पत्थर मारा, जिसने गाड़ी को फोड़ा, वो गुनहगार है। पर वहाँ अब जाहिर बात है, अगर तुम्हारे घर के सामने कोई झगड़ा चढ़ रहा तो तुम घर में से आके देखेंगे ना भाई क्या शोर चढ़ रहा है करके। तो क्या पुलिस ने आपको पकड़ के लेके जाना? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो झगड़ा कर रहा है उसी ने करना। अब मेरे किराड़पुरे में जो हुआ, तो मैं जाहिर बात है, मेरे 50,000 का वार्ड है, पूरा आजू बाजू के सब लोग, 50,000 लोगों ने, तो क्या 50,000 को लोगों को ले जाते? ये कोई बात ही नहीं है। तो हमारा पुलिस प्रशासन से पूरा हमारा भी सहयोग है, उनका भी सहयोग मिल रहा है हमको, और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा भी मामले को निपटाया जाए, ख़त्म किया जाए। भाई साहब, आपके वार्ड से जो बच्चे उठे हैं यकीनी तौर से हाथ मजदूर है, तो अब लोगों में ये भी चर्चा है कि जिस कमाने वाले कोई नहीं थे, तो क्या एमआईएम बतौर आपकी तरफ से या खाद्दा साहब की तरफ से उनको किराया भाड़ा, जब तक कि वो बाहर नहीं आते क्लियर टटल, उनको किराया है, भाड़ा है, उनके घर में कुछ दुख सुख है, ये पूरी मदद? क्योंकि लोग क्या हो रहा साहब, लोग बड़े के इन्हीं ने दिया उन्हें दिया। मैं आपको खुल के पूछ रहा हूँ कि आप खासदार साहब की तरफ से या आपकी तरफ से उनका घर का किराया, भाड़ा, तोड़ा, उनका दुख सुख पूरा पे करेंगे क्या? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग में चर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बात निकाली करके बोल रहे हम। मैं मेरे किराड़पुरे की हद तक की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे जितने 72 लोग गए, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं मेरे किराड़पुरे की हद तक की बात कर रहा। मेरे किराड़पुरे की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा उसमें मदद करूँगा, और करा और करते रहूँगा, करूँगा भी और आगे करते भी रहूँगा इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है। किसी का किराए का, भाड़े का हो, किसी का कुछ हो, ऑलरेडी हमने किसी को पहुँचा भी दिए, कुछ भी कर दे भी दिए, या आपको हम लगे तो उनका अगर जब कुछ बात है, खुलासा होगा तो वो टाइम पे खुलासा भी करेंगे। और भी शहर के कुछ लोगों ने, शहर के ज़िम्मेदारों ने भी कुछ मदद भेजे, वो भी हमने किराड़पुरे में पहुँचाए। शहर के दूसरे कुछ हमारे लीडरशिप है, उन्होंने भेजे, उन्होंने भी पहुँचाए। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे किराड़पुरे के आवाम की तरफ से, कि जब एक कोई अपना भाई है, अपना इसमें कोई परेशान है, तो एक दूसरे में अल्लाह ने तुमको दिया था इस्तेदाद, तो आप उसमें दे सकते। दिए सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने करे, और बहुत सारे लोग दे रहे भी। और रही बात कोर्ट की बात, कोर्ट में हम सब मिलके लड़ रहे, हम सब मिलके खड़े, वकीला सब लड़ रहे, हम लोग उनके पीछे खड़े हुए। हमने भी, हमारे पास में 7 बार आए, PR कार्ड है, सब है। हमारा अफसर खान भी साथ में थे। अफसर खान भी तुमने देखे होंगे आज भी। जी। हमारे उसमें हम साथ में कर रहे हैं। हमारा कोई आपस में कोई बैराय नहीं है कि पार्टी की जगह, काम की जगह। हम जब कौम की जब बात करेंगे, तो मिल्लत की जब बात करेंगे, तो वो एक साथ में रहेंगे, चाहे वो तुम रहो, मैं रहो, या और कोई रहो। अगर इसमें तो मैं तो आपके माध्यम से पूरे आवाम को दरख्वास्त करता हूँ, जो लीडरशिप है औरंगाबाद की, जो उन्होंने अपने आप को कौम का लीडर समझते, कौम की हमराही करते, तो उनको बोलते ये है कि आप भी आइए, आप भी करिए, आपको भी करें। ऐसा ये नहीं कि भाई हमने हमारा ही करके ले हुए या अफसर खान ने ले हुए। सबका काम है, सब ने आना चाहिए। सब नहीं आ रहे करके हम कर रहे। अगर सब आए तो बहुत अच्छी बात है, सबका ये होगा। क्योंकि आज 74 बच्चे गए हुए अंदर, 72 बच्चों की ज़मीन लेना, ये करना बहुत बड़ी ये। और इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि हम, अगर कोई नहीं भी आए तो हम बिल्कुल आखिरी बच्चे तक हम खड़े रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किराड़पुरे का नगर सेवक के नाते मैं वहाँ खड़े रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सर, कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं कि जैसा हमारे आप लोगों से रब्ता रहता है,
लोगों में चर्चा है सब बोल काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि नासिर सिद्दीकी साहब है, शारिक शमंदी साहब है, समी बिल्डर साहिब साहब है, ये ज़िला सदर है। हम देखते हैं कि कोई मसले मसाइल पे निवेदन देते हैं, कमिश्नर से मिलते हैं, कलेक्टर से मिलते हैं। एक बहुत खुल के चर्चा हो रही थी कि भाई ये औरंगाबाद के है, कोई दूर नहीं है। जैसा आप पहुँच रहे हैं वहाँ पर एमआईएम की तरफ से, मैं तो कहूँगा कि आप पूरी एमआईएम पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये शहर में चर्चा है कि आप एमआईएम का बड़ा चेहरा बन के वहाँ पर आए हैं। तो और भी दीगर पार्टी के लोग हैं, वो भी अगर आपके साथ खड़े होते हैं तो क्या जाता है, मतलब कानून तो अपना काम कर रहा है। ये लोगों में चर्चा है, तो भाई आपने इनसे करेंगे भाई देखो आप भी आइए, जनता हमसे भी पूछती है जैसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनता के माध्यम से। सबसे पहले ये बात, आपका सवाल तो गलत ही है। क्यों, इसलिए गलत है कि नासिर सिद्दीकी साहब और मैं फर्स्ट दिन हम दोनों ही नगर सेवक वहाँ थे एमआईएम के। बात इतनी है कि हमने वहाँ सोशल मीडिया नहीं करे, हमने ये हमारे से गलती हुई। अगर ये गलती नहीं करते, तुम खुद बोलते नहीं यार तुम पहले। नासिर सिद्दीकी साहब को मैंने जब फ़ोन करा, जब उन्होंने, नासिर सिद्दीकी साहब मेरे साथ में कोर्ट में खड़े रहे। परसों भी, इससे पहले भी जो तारीख गई 21 तारीख, उन्होंने दिन भर मेरे साथ में कोर्ट में थे। उससे पहले 17 तारीख गई, उस दिन भी मेरे पास कोर्ट में थे। तो ये नहीं है ऐसा कि भाई ये कोई कर, नासिर सिद्दीकी साहब हो, हम हो, भाई हमारा नुमाइंदा एक है आपके साथ में हम। और जब भी मेरी पार्टी को मेरे को मेरी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ़ोन मारे सब आ जाएंगे। पर मकसद ऐसा है, वहाँ कायदे का काम है, कानून का काम है। वहाँ पे वकील और जज, यही लोग वहाँ पे काम करने वाले, ये लोग वहाँ पे पैरवी करने वाले, ये लोग वहाँ पे अग्रीमेंट करने वाले, ये लोग वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे अग्रीमेंट अगर कल हो जाती है, और कल या परसों या 2 दिन के बाद में जजमेंट आएगा, तो इंशाल्लाह पूरे हम सब वहाँ पे 7/12 वगैरह पूरे इसके साथ में खड़े रहेंगे। नहीं साहब, मैं आपकी बात से मुतमईन, जैसे आपने कहा ना कि हम ठीक है, मैं आपके क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे थे जैसे कि भाई दूसरे, जैसा आप खड़े वहाँ पर, लोगों के जो बच्चे के वालिदैन से मिले, तसल्ली दे रहे कि बाजी सबर करो, फिक्र मत करो हमको, जिससे जो दिख रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो ऐसा कुछ मनाजिर पेश होना चाहिए, ऐसा लोगों में चर्चा है। नहीं, लोगों का देखो कैसे रहता है मालूम क्या, अब ज़रूरी नहीं है कि पूरे सब लोग हैं, सब जिसके उसके अपने अपने इसमें बराबर काम कर रहे हैं। हर पार्टी का हर आदमी जिम्मेदार अलग से है। मैं अपने जिम्मेदारी मिली हुई, हम हमारा जिम्मेदारी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। उसमें हमारे कुछ टीम बनाई हुई, हमारे कुछ इधर से, तो हमारे को असद साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने बोले, क्योंकि वो एक्सीडेंट जो है तो मेरे किराड़पुरे में हुआ है, मेरे पास में हुआ, वो हिसाब से वो मेरी ज़्यादा जवाबदारी है। एमआईएम पार्टी ने हम इतनी बड़ी मेरे को जवाबदारी दी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को जवाबदारी मिली करके। इसमें ऐसा थोड़ी ऐसे ही कराए, मैं मेरे अपने लोगों के इसमें नहीं रहूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। तकरीबन मेरा किराड़पुरे के लोगों का पहले 22 लोग थे, अब 2-3 लोग और बढ़ गए, 25 लोगों तक मेरा टारगेट गया मेरे किराड़पुरे का। सर आप ये जैसा ये मामला जब थमेगा, जो भी है अल्लाह खैर का मामला करे, और जब गरीब बच्चे हैं, उनका कारोबार नुकसान हुआ, बहुत से बच्चे हैं कि उनके लिए कोई राहत का पैकेज, रोजगार के ताल्लुक से सब क्लियर होने के बाद एमआईएम पार्टी असद साहब की तरफ से, इंतर साहब की तरफ से कि भाई ये बच्चे फिर से दोबारा स्ट्रांग हो, पैरों पे खड़े हो, कोई उनको कारोबारी पैकेज के ठीक है आप फिक्र मत करो, फिर आप दोबारा कारोबार से लग जाएंगे, कुछ बड़ी इमदाद के मामला इंशाल्लाह बिल्कुल। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इससे पहले जो दंगल हुई थी शाहगंज की, आपको मालूम होना, वो टाइम पे पूरे जो दुकाना जो जले, वो मजलिस इत्तेहादुल ने खास अपने असदुद्दीन नवी साहब की जेब के पैसों से बना के दिए पूरे। आप भी अभी भी जाके पूछ सकते हैं, आपको इसमें रिकॉर्ड पे हो। आज भी जो मसला है, आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी जितने लोग गए उनके घरों को अपना जो पहुंचाने का था, किट वगैरह वो सब पहुंचाए, कुछ जिसको किराया देना था वो पहुंचाए। और आगे भी जो बच्चे की ड्यूटी या नौकरी अगर जाती है या कुछ प्रॉब्लम उसको कहा था और उसको अपने खुद के पैर पे खड़े रहना है, तो इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे आगे रहेंगे हम। से आपने हाजी इसाक साहब की बात को सुना, आज ये कोर्ट में गए थे, और क्योंकि हम इस वार्ड से बहुत करीब रहते हैं तो लोग हमको पूछते हैं कि क्या हुआ कोर्ट में, कितने छुट्टे, क्या हुआ कि नहीं हुआ, जमानत हुई कि नहीं हुई। और आज सोशल मीडिया तो ऐसा होगा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी कि अब सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म रह गया कि आपको ए से लेकर जेड तक आपको बता देता है। ये एक बहुत अच्छी बात भी है। बहरहाल हमने 2 बात बहुत अच्छे से पूछी है कि ख्वाजा इम्तियाज़ जलील साहब, असद साहब किस मामले में अब तक उनका क्या चल रहा है, निगाह है क्या है। उन्होंने बहुत खुल के कहा है कि हम टच में हैं, बातचीत हो रही है। और लोगों ने जो चर्चा चल रही थी कि बच्चे अब जो गए हैं, रोज़गार के मसले हैं, नौकरी छूट जाती है, कारोबार के मसले बंद पड़ जाते हैं, नुकसान होता है। साहब ने बहुत खुल के कहा है कि शाहगन की जो घटना घटी, दंगल का हवाला दिया है कि एमआईएम पार्टी ने तमाम लोगों को जो है तो बाज़ाबादकारी करी थी, उनको पैसा धेला कारोबार से लगाया था। तो हम समझते हैं कि एमआईएम ने की तरफ से एक सबसे बड़ा बयान और सबसे बड़ी पहल ये दिख के आ रही है कि जैसे सब मामला क्लियर होंगे, उस बच्चे जो बेरोजगार बच्चे जो माध्यम से वो काम करते, कारोबार करते हैं, उनको पैरों पे खड़ा किया जाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी दोबारा पटरी पे आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अब कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा साहब ने बताया है कि 9 बच्चों की बेल लगने वाली है। जैसे ही कुछ खुलासा होगा, जाहिर सी बात है वहाँ से फिर आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। तब क्योंकि कानून का काम कानून से होता है, एक मानवता के हिसाब से हम इतना ही कह सकते हैं कि एक ऊपर वाला सबका भला करे
और ये खौफ का माहौल, दहशत का माहौल ख़त्म हो और सब अमन व अमान फिर से बहाल हो जाए और सब हम एकजुट होकर एकता के साथ, भाईचारे के साथ अपना जीवन बताएं। यही शुभकामनाएं के साथ हमसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहेंगे। जुड़े रहिए SDM न्यूज़ चैनल के साथ।